नमस्ते दोस्तों, मैं नमिता प्रकाश और आज देहाती लेखक पर किताबी गांव में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पंजाबी भाषा के लेखक गुरदयाल सिंह जी की एक कहानी जिसका नाम है सपनों के से दिन। कहानी की शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी बात हो जाए लेखक के बारे में। तो गुरदयाल सिंह जी का जन्म 1933 में पंजाब के जैतो कस्बे में हुआ। उनका परिवार साधारण दस्तकार था, इसलिए गुरदयाल सिंह जी की परवरिश और शिक्षा कीलों और हथौड़ों से काम लेते हुए हुई। शिक्षा के बाद पहले वो अध्यापक रहे, फिर प्राध्यापक हुए और आखिरकार यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद से रिटायर हुए। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू सम्मान, पंजाब की साहित्य अकादमी सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। गुरदयाल ठेठ ग्रामीण परिवेश और भावबोध के लेखक माने जाते हैं। उनका सारा लेखन गांव के इर्द गिर्द घूमता है। उनकी कहानियों के जो किरदार हैं वो खेतीहर मजदूर, पिछड़े और दलित वर्ग के लोग हैं जो समाज की दूषित व्यवस्था के शिकार हैं। इतने गंभीर मुद्दों पर लिखते हुए भी ये जो कहानी मैंने आप लोगों के लिए चुनी है, जिसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ, इसमें लेखक अपने बचपन को याद करते हैं। बचपन के दोस्त, स्कूल जाने से कतराना, पढ़ाई को बोझ समझना, दोस्तों के साथ खेल, चोटें लगना, शिक्षकों के खट्टे मीठे अनुभवों से लबरेज है ये कहानी, जिसका नाम है सपनों के से दिन। मैं आपको सुनाऊंगी इस कहानी के कुछ अंश। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता। नंगे पांव, फटी मैली सी कच्छी, टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते हुए नीचे की ओर भागते तो गिरकर कई तो जाने कहाँ कहाँ चोटें खा लेते और पहले से फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते। धूल भरे कई जगह से छिले पांव, पिंडलियां और लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जब घर जाते तो सभी की माँ और बहनें उन पर तरस खाने की जगह उनकी और पिटाई लगा देती। कईयों के बाप इतने गुस्सैल थे कि पीटने लगते तो ये भी ध्यान न रखते कि छोटे बच्चों के नाक मुंह से खून बहने लगा है या उन्हें कहाँ चोट लगी है। लेकिन इतनी बुरी तरह से पिटाई होने के बाद भी दूसरे दिन फिर खेलने चले जाते। तो ऐसी मज़ेदार शुरुआत है इस कहानी की। इस कहानी में लेखक बताते हैं कि उनके जो साथी थे वो सब अलग अलग राज्यों से आए थे, क्योंकि उनके माता पिता काम की तलाश में आकर इधर बस गए थे। सभी बच्चों की बोलियां अलग अलग थीं, लेकिन खेलते समय सब एक दूसरे की बात समझ लेते थे। ये भाषा खेलने के दौरान कहीं आड़े नहीं आती थी। और हाँ, इन सब की आदतें भी मिलती जुलती थी। यानी पढ़ाई को कोई पसंद नहीं करता था और स्कूल को तो कैद समझते थे। इसलिए ज़्यादातर बच्चे या तो स्कूल जाते ही नहीं थे, और जो कभी गए तो पढ़ाई से पीछा छुड़ाने के लिए बस्ता तालाब में फेंक देते थे। माता पिता के पास दूसरा बस्ता और किताबों के पैसे होते नहीं थे, और वैसे भी वो पढ़ाई को ज़रूरी नहीं मानते थे। उनका कहना था, पढ़ा लिखा कर हमने अपने बच्चों को कौन सा तहसीलदार लगवाना है। लेकिन लेखक की पढ़ाई जारी रही। इसकी वजह थी कि इनके जो हेडमास्टर साहब थे वो किसी अमीर बच्चे की ट्यूशन लेते थे, और वो बच्चा जो था वो इनसे एक क्लास आगे था। इसलिए जो हेडमास्टर साहब थे वो उस बच्चे की जो पुरानी किताबें होती थीं वो लेखक के परिवार को दे दिया करते थे, और लेखक के माता पिता को बस कॉपी और दवात का खर्च उठाना पड़ता था। इस कारण इनकी पढ़ाई जारी रही, वरना इनकी पढ़ाई भी छूट गई होती। इसमें बताते हैं लेखक कि मतलब सब बच्चों को ये लगता है कि अगली क्लास में जाना बड़ा खुशी का माहौल होता है, लेकिन ये जो लेखक थे ये अगली क्लास में जाने के नाम से जी चुराते थे। कोई खुशी नहीं होती थी इन्हें पास होने की। उसका कारण ये था कि नई कक्षा की पढ़ाई जो है वो कठिन हो जाती थी, और मास्टर ये सोचते थे कि बच्चे रातों रात हरफन मौला हो गए हैं। कठिन पढ़ाई के लिए कोई मुरव्वत नहीं करते थे, और वो लगाते थे जम के पिटाई। इसलिए लेखक को नई कॉपियों और पुरानी किताबों की गंध हमेशा उदास कर देती थी। एक ये बड़ा मज़ेदार सा किस्सा बताते हैं जो इनका गांव में बचपन जो बीता है उसमें,
कि बचपन में ये गांव का जो तालाब था उसमें चले जाते अपने दोस्तों के साथ, खूब छलांगे लगाते, और फिर छलांगे लगाने के बाद जब बदन गीला होता तो गर्म गर्म रेत पर लोट लगाते। बस पूरा दिन यही करते रहते। और आपस में तय किया हुआ था, क्योंकि सबको तैरना नहीं आता था, तो तय किया हुआ था कि अगर कोई डूबने लगे तो जो उस तालाब में भैंसें पड़ी रहती हैं उसकी पूंछ या सींग पकड़ लेना, बस बाहर निकल आओगे। एक और प्रसंग है जो बच्चों के मतलब सभी बच्चों के मनोभावों को प्रकट करता है। वो लेखक के मन में भी था कि अरे भाई, छुट्टियां होती हैं खेलने के लिए, और उसमें अगर पढ़ाई करने को कहा जाए तो पढ़ाई तो एक बोझ बन जाती है। उन्हें गर्मी की छुट्टियों में उनके मास्टर कुछ सवाल हल करने के लिए दिया करते थे। अब ये हिसाब लगाते कि रोज अगर इतने सवाल किए जाएं तो इतने दिन में पूरे हो जाएंगे। लेकिन दिन बीतते जाते और हर दिन किए जा सकने वाले सवालों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जाती, और आखिर में वो भी अपने बहादुर साथियों की तरह मास्टर जी की मार पिटाई को सस्ता सौदा मान लेते और पूरी छुट्टियां खेल में बिता देते। इन मास्टरों की मारपीट को सस्ता सौदा मानने वाले जो बच्चे थे, उसमें एक बच्चा था जो इनका नेता हुआ करता था। उसका नाम था ओमा। उसका वर्णन इस कहानी में बड़े ही मजेदार तरीके से दिया है। जैसे 4 बालिश का शरीर, हांडी जैसा सिर, बिल्ली के शरीर पर जैसे तरबूज रख दिया हो, नारियल जैसी आंखें, बंदरिया जैसा चेहरा, वो सांड की भांति फुमकारता था, और जब किसी के पसली में अपने सिर से एक वार कर देता तो अच्छे अच्छे कराह उठते। ये आज भी याद करते हैं उस ओमा को। इनकी पुरानी यादों में से तो बहुत सारी यादें हैं जो इस कहानी में उन्होंने लिखी हैं, लेकिन ये अपने शिक्षकों को भी याद करते हैं। इन्हें 2 शिक्षक बहुत अच्छी तरह से याद हैं। एक तो हैं हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा, जिनका गोरा चेहरा हमेशा खिला रहता, जिन्हें कभी भी नाराज होते नहीं देखा। थोड़ा गुस्सा आ भी जाता तो अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चपत गाल पर लगा देते, और ये चपत इन बच्चों को नमकीन पापड़ी जैसी बड़ी प्यारी लगती। लेकिन दूसरे थे मास्टर प्रीतम चंद, जो पीटी कहलाते थे, शर्मा जी से एकदम उलट, बेहद सख्त अनुशासन वाले, बात बात पर चमड़ी उधेड़ देने के मुहावरे को सार्थक कर देते थे। कतार में जब बच्चे प्रार्थना के लिए खड़े होते, किसी की गर्दन घूमी या किसी ने एक पैर से दूसरे पैर की पिंडली खुजलाई तो वो बाघ की तरह झपटते और खाल खींचने का साक्षात प्रमाण दे देते। लेकिन जब वो स्काउट की परेड में नीली पीली झंडियों से परेड करवाते, तब लेखक खुद को फौजी अफसर समझने लगता। बस इसी समय लेखक को स्कूल अच्छा लगता। एक जगह लेखक कहते हैं कि जो पीटी मास्टर थे, इनकी एक गुड साल भर जो दूसरे शिक्षक इनकी प्रशंसा करते थे उससे कहीं ज़्यादा भारी थी। वो याद करते हैं कि एक बार यही पीटी मास्टर जो थे, उन्हें फारसी की कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज दिया। इन्होंने कोई गृह कार्य दिया, बड़ा कठिन था, बच्चे कर नहीं पाए, तो उन्होंने अगले दिन बच्चों को मुर्गा बनने के लिए कहा। बच्चे दर्द से तड़प रहे थे, कराह रहे थे। बस तभी बच्चों को शर्मा जी ने देख लिया और उनकी इस हरकत के लिए पीटी मास्टर को मुअत्तिल यानी सस्पेंड कर दिया। लेकिन इस बात का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने चौबारे में रहते, अपने तोतों से बातें करते और उन्हें भीगे बादाम छील छील कर खिलाते। लेखक हैरान होते कि क्या तोतों को उनकी दहकती बुरी आंखों से डर नहीं लगता। लेकिन लेखक इस बात को बहुत ही अलौकिक मानते थे। तो ये थी कहानी सपनों के से दिन, जिसमें लेखक गुरदयाल सिंह जी ने गांव में बीतने वाले मासूम से बचपन को बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। ज़रूर पढ़िए ये कहानी। आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं अगले गुरुवार फिर आऊँगी किसी किताब या कहानी को लेकर। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे पेज देहाती लेखक से और हमारा YouTube चैनल
सब्सक्राइब करना ना भूलें।